हमारे प्रधानमंत्री बहुत सारे गलतियां ऐसे करते हैं कि छोटी छोटी गलतियां आप नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन यही छोटी छोटी गलतियां इतने बड़े स्तर पर पहुंच जाती है कि उसे संभालना मुश्किल पड़ जाता है। जैसा आप ऑपरेशन सिंदूर ही ले लो। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने एक बात पर रोक दिया और वो ट्रंप आज ढिंढोरा पीट कर कह रहा है कि हमारे कहने पर मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर रोक दिए। अब बताइए कि रोकना थोड़ी सी एक चूक हो सकती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर बड़ा बेइज्जती करना हमारे प्रधानमंत्री को कैसे सही लग रहा है। अब आप बताइए कि जब उन्होंने कनानिस्क अब G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं कनाडा में, तो समझिए कि कनाडा में उन्हें एक छोटे से फ्रेम पर नहीं लिया गया। छोटा सा फ्रेम जब फोटो फ्रेम पर आता है तो सारे जगह भारत में ढिंढोरा पीटते हैं और कैमरा लगा लगा कर कहते हैं कि मैंने ये शिलान्यास का आयोजन किया, तो मैं यहाँ पे रिबन काट कर आयोजन किया, तो वहाँ पे भव्य आयोजन हो रहा है, और दूसरे देश में जा रहे हैं तो उनका आयोजन ही समाप्त हो जा रहा है। यहाँ तक कि छोटा फ्रेम में भी उनका फोटो नहीं लिया जा रहा है। तो कहाँ तक ये सच्चाई है मोदी की, मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मोदी G7 समिट के लिए कनाडा जाते हैं, वहां पे सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, सभी देशों की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां पे आते हैं, लेकिन एक बात इनकी मजाक उड़ाई जा रही है कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिना के साथ इनका अभी भी आगे पीछे का चक्कर है। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जॉर्जिना इनके पीछे और वो भी आगे पीछे ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसको लेकर बहुत सारे मीम ऐसे बन रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जहां जाते हैं तहां जॉर्जिना के बारे में सोचते हैं और जॉर्जिना के साथ ही इनका वीडियो क्यों वायरल होता है। जैसा कि वो आपको पता होगा कि जॉर्जिना जब भारत भी आई थी तो उन्हें बहुत सारा घुमाया गया था, प्रधानमंत्री ये दिखाए थे वो दिखाए थे, बाकी सब चीजों उन्होंने दिखाया था और जॉर्जिना को यहाँ से प्यार भरी मोहब्बत का सौगात ही भेज दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि यह मोहब्बत, प्यार भरी मोहब्बत मीम्स बनकर सोशल मीडिया पे तैर गया था, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने प्यार पाया था भारतवासियों का, वो सोशल मीडिया पे खूब तहलका मचाया था। क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में जो भी सोचता है और जो भी उनके समीप रहता है उन्हें खूब दिखाते हैं मोदी जी, खूब ज्यादा बड़ाई करते हैं और अपना देश के बारे में तो इतना ज्यादा बड़ाई करते हैं और अपने आप को इतना बड़ा बनाते हैं कि दूसरे देश में जाते हैं तो वो एक कुत्ता बिल्ली जैसा बनकर रह जाते हैं। जी मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे लोगों का कहना है। लोग इतना तक मोदी को बोल जाते हैं कि जहां वो जाते हैं वहां बढ़िया से विश्व गुरु दिखाई देता है, आके भारत में पीटते हैं ढिंडोरा कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। यहां तक कि वो बताते हैं मई में कि हमारा देश चौथे सबसे बड़े इकोनॉमी बन रहा है, और यहां तक कि अब भी जाकर कह दिए जून में कि हमारा देश का सबसे बड़ा देश 5वीं इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। पिछले एक दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। अब ऐसा कौन बकवास करता है कि जब 14 जहां जहां जैसा लोकेशन देखा वैसा भाषण देने लगते हैं प्रधानमंत्री, तो समझिए कि जैसा जहां देखा वैसा वहां बन गया। तो इसके बारे में मोदी जी को बहुत ज्यादा लताड़ा जाता है और यही बात वहां कनाडा में भी देखने को मिला कि G7 समिट में जहां बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिले हुए थे तो वहां पे इनको थोड़ा सा चूक दिखाई देता है कि इनसे लोग हाथ भी नहीं मिला रहे हैं, दूसरा अपने में लगे हुए हैं और ये एक टक दूसरे को देख रहे हैं। उसके बाद कनाडा के राष्ट्रपति से मिलते हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वहां पे उनकी थोड़ी सी बातचीत होती है और बताते हैं कि हमारा संबंध मजबूत हो रहा है, इंडिया कनाडा का संबंध मजबूत हो रहा है। जी क्या संबंध मजबूत हो रहा है? आपसे ट्रंप बात नहीं किया, वहां पे ट्रंप चला गया आपसे छोड़ करके, आप की तरफ देखा तक नहीं, और आप कहते हैं कि हमारा अमेरिका एक बढ़िया सा दोस्त बनकर रह गया है। अजी खाक अमेरिका दोस्त बनकर रह गया है, अमेरिका आपको आंख दिखा रहा है और यहां तक कि पाकिस्तान को अपना हथियार बेच रहा है ताकि भारत को मार सके, भारत से युद्ध कर सके। नहीं तो मुनीर को नहीं बुलाता दावत चाटने के लिए, मुनीर जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर दावत चाट रहा है, बढ़िया बढ़िया रेसिपी खा रहा है और आपको आंख दिखाया जा रहा है। तो इतने में मोदी को सोचना चाहिए कि आखिर में आंख दिखा रहा है अमेरिका तो हमारा क्या हो सकता है। जब यहां से कनाडा से प्रधानमंत्री मोदी को आंख दिखाकर भागा तो समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा नजरअंदाज मोदी को कर रहा है और भारत को नजरअंदाज कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे तोक जो भी होती है प्रधानमंत्री गलती कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं
और कैसे न नीचे गिरा रहे हैं। बस एक बात पर क्यों ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया? सब तो नहीं रुक रहे हैं, इजराइल ईरान शुरू हो गया है। क्या उनका औकात है कि रुकवा दे ईरान और इजराइल का? इतना ही औकात है तो डोनाल्ड ट्रंप रुकवा कर दिखाए। जब वो नहीं रुकवा पाए तो आप एक बात पर कैसे रुकवा सकते हैं? और आपकी इतनी बेइज्जती कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, आप कैसे सह सकते हैं? यही बात पूरे भारत को चुभ रहा है कि इनको G7 समिट में भी इनको आंख दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप वहां से भाग गया और ये चुपचाप देखते रह गए। उसके बाद फोन मिलाते हैं, हेलो ट्रंप भैया आप वहां से मुझे आंख दिखाकर क्यों भाग गए? मेरे से बात क्यों नहीं किया? मैं आपका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मैं आगे पीछे आपका ढूंढ रहा था, आप बिना बात किए ही वहां से भाग गए। भैया ये बात चल रही है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि ऐसे वो आगे पीछे चल रहे हैं ट्रंप का और कह रहे हैं कि हमारा जोड़ी मजबूत है। आप समझिए कि वो कह रहा है कि हमारा दोस्त ठीक ठाक है भारत, लेकिन हमें तो भाई पाकिस्तान से प्यार है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह रहा है, अमेरिका खुद ही कह रहा है कि हमारा प्यार है पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन भारत भी एक साथ है। अब कब तक साथ है ये तो भगवान जानता है, लेकिन यहां तक तो भैया डोनाल्ड ट्रंप सीधा का सीधा आंख दिखा रहा है मोदी को, और मोदी को यह साबित करना चाह रहा है कि अब उसे भारत से कुछ नहीं लेना देना, वो अब पाकिस्तान के साथ है। वो सारा हथियार अब पाकिस्तान को बेचेगा और भारत को पाकिस्तान मार गिराएगा। बस यही जवाब चल रहा है कि अब आगे भाई क्या होने वाला है। G7 समिट में जॉर्जिना के आगे पीछे मोदी जी दिखाई देते हैं, दूर दूर तक यहाँ पे दिखाई देता है कि उनसे कोई भी राष्ट्रपति, उनसे कोई भी प्रधानमंत्री बात करते हुए ज्यादातर दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि कुछ फोटोज भी वायरल हो रहा है जिसमें मोदी फ्रेम में नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा बात नहीं है, बस कुछ ही फोटो है जिसमें मोदी जी को फ्रेम में नहीं लिया गया है। लेकिन यह फोटो देखिए, इस फोटो में मोदी जी आगे पीछे आपको दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि मोदी पीछे रह गए हों, किसी से बात करते हुए रह गए हैं जहां वो फोटो फ्रेम में नहीं आए। लेकिन हाँ, अगर मोदी जी वहां पहुंचे हैं तो जरूर भाई किसी से मिल रहे होंगे। वाकई में ये बात तो नहीं है कि छोटा सा फोटो के लिए मोदी फ्रेम में सारे जगह दिखते फिरे। तो लोग बहुत ज्यादा मीम इस पे वायरल कर रहे हैं कि ये हमारा बज रहा है विदेशों में डंका, हम बड़े सबसे बड़े पावरफुल देश में आते हैं। तो ऐसे डंका नहीं बजना चाहिए, ऐसे अपने आप को बड़ा भी नहीं दिखाना चाहिए कि हम पूरे देश में अपना सबसे ऊंचा स्तर बनाकर रखे हैं। मोदी जी तो झूठ बोलते ही हैं कुछ, लेकिन पॉलिटिक्स में झूठ तो चलता है, लेकिन इतना भी झूठ नहीं चलता है कि दूसरे देश आपको दुत्कार कर भगा दे, दूसरे देश वाले आपको सीधे बात नहीं सुने। यहां तक कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप वहां से भाग गया। अब आप ही समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप आपको वहां से भाग गया, आपसे बात नहीं किया और आप फोन पर लगाकर बात कर रहे हैं, और फिर जाकर 2-3 बार आप ट्राई करते हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बात करता है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी आप चर्चा करते हैं, भारत के बारे में भी चर्चा करते हैं, पूरा 35 मिनट आप बात करें, उसमें से क्या अच्छा हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप फिर आपको पलट देगा। 35 मिनट बात करने से वो डोनाल्ड ट्रंप ठीक नहीं होता है, वो साला पागला है। इधर सोचता है, मुंह ऐसे करता है और उसका बार ऐसे रहता है और तुरंत पलट जाता है। तो समझिए कि आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की कोशिश करना होगा, नहीं तो सीधा ट्रंप कहेगा ले हथियार, मारो इंडिया को, मार गिराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो समझिए कि पहले भी भारत को वो सपोर्ट नहीं किया था और आज भी सपोर्ट नहीं करेगा। हर बार वो पाकिस्तान को हथियार दिया है, हर बार पाकिस्तान को बचाया है, पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, और हर बार अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। समझिए कि रूस नहीं होता तो भारत इंदिरा गांधी के राज्य में नहीं बचता। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि आखिर में ये क्या षड्यंत्र चलने वाला है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।